देखिए, तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, तो ये प्रोग्राम रन करने पर ये आउटपुट आ रहा है, जिसमें जो पहली वैल्यू होती है वो की होती है, कॉलन के बाद में जो वैल्यू होती है वो उस की पर स्टोर की हुई वैल्यू होती है। ठीक है, तो की हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही लिखी जाएगी। ध्यान रहे, की को आप जो है विदाउट डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लिख सकते, की हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी। लेकिन वैल्यू डिपेंड करता है कि टाइप क्या है वैल्यू का, तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप। अगर वैल्यू स्ट्रिंग में है तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट में लिखेंगे। अगर वैल्यू जो है आपकी इंटीजर में है तो आप विदाउट एनी कोटेशन लिखेंगे। अगर वैल्यू आपकी फ्लोट में है तो भी आप विदाउट एनी कोटेशन लिखेंगे। अब बात आती है वैल्यू को अपडेट करने की। तो अगर हम लोग बात करें माई डिक्शनरी में, अगर हम चाहें कि नेम नाम की पर जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए, तो कैसे अपडेट करेंगे? तो डिक्शनरी में ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नेम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, राम था मैंने श्याम कर दिया। अब देखिए अगेन प्रिंट कराता हूं मैं अगर माई डिक्शनरी को, तो देखिएगा इस बार आंसर में नेम में श्याम आएगा। ये देखिए आ गया, सही आ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका है, क्योंकि इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू अपडेट कर पाएंगे, एक और तरीका है जिससे आप मल्टीपल वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हैश नहीं, हैश तो कमेंट के लिए होता है, अभी लिखेंगे। तो मैंने लिखा माई एक फंक्शन होता है माई डिक्शनरी, पहले कॉल कीजिए मतलब वेरिएबल का नाम डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर आप जो है अपडेट के अंदर आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस, मतलब कि आपको डिक्शनरी का फिर से सिंटेक्स बनाना है। और यहाँ लिखा मैंने एग्जांपल के लिए एज कॉलन 15 था मैंने 12 कर दिया, कॉमा, ठीक है ना, कॉमा जेंडर, जेंडर की है जेंडर कॉलन मेल था फीमेल कर दिया, और प्रिंट कराया माई डिक्शनरी को। अब देखिए एक साथ दो वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। नाम तो इस बार राम आएगा, लेकिन इस बार एज 12 आएगी और जेंडर फीमेल आएगा। मैंने जेंडर अपडेट कर दिया है, अभी देखिए रन कराया मैंने, तो ये देखिए वैल्यू आप देख सकते हैं चेंज हो गई, ये पहली वाले से ये देखिए। तो अगर आपको एक टाइम पर एक वैल्यू चेंज करनी हो, एक की वैल्यू मतलब चेंज करनी हो, तो आप जो है ये लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही साथ मल्टीपल वैल्यू अपडेट करनी हो तो आप ये लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर का डेटा भी अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करके देखिए ध्यान से, ये अपडेट का इस्तेमाल करके अपडेट में कोई ऐसी वैल्यू पास करते हैं जो कि उसमें है ही नहीं, तो ये नई वैल्यू जोड़ भी देगा। अब पाइथन आज की डेट में पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि जो इसके पास फंक्शंस हैं वो काफी पावरफुल हैं और कम कोड में ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है ना, पाइथन में जैसे सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कम कोड में ज्यादा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखिए, अगर हम लोग बहुत सिंपली बात करें कि इसमें एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, पुराने वाले प्रोग्राम को कमेंट हटा दिया मैंने। अब मान लीजिए मैंने एज में 12 पास कर दिया, जेंडर में फीमेल पास कर दिया, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया कि रोल नंबर कॉलन 123 रन कराया। तो आप ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिएगा, एज और जेंडर जो की मैच कर रही है वो की अपडेट हो गई, लेकिन जो की पहले से थी ही नहीं वो जुड़ गई। आप ध्यान से देखिए, एज अपडेट हो गया, जेंडर अपडेट हो गया, लेकिन रोल नंबर नया जुड़ गया। तो ये फायदा है पाइथन में, इस तरीके से आप जो है पूरा लॉजिक
लगा सकते हैं और इस तरीके से जो है कम कोड में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग में कि प्रोग्रामिंग में ना कीवर्ड होते हैं, प्रोग्रामिंग में कीवर्ड होते हैं। अब अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग में उस कीवर्ड, उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने कीवर्ड हैं उनके नाम चाहिए तो बड़ी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है। लेकिन पाइथन में देखिए बड़ा ही आसान है। पाइथन में एक लाइब्रेरी है यहाँ पर जिसमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट के आगे कीवर्ड, फिर आपको लिखना होता है कीवर्ड डॉट KW मतलब कीवर्ड लिस्ट, ठीक है ना। रन कराएंगे आप तो आउटपुट में कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। एक्चुअली मैंने प्रिंट फंक्शन ही नहीं लगाया, यहाँ पे प्रिंट ऐसे और ऐसे रन कराया मैंने, तो ये देखिए 2 लाइन में कोड लिखा मैंने और पाइथन में कितने कीवर्ड हैं सभी कीवर्ड की पूरी लिस्ट आ गई। तो पाइथन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आप कम कोड में ज्यादा काम कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने 2 लाइन लिखी, इंपोर्ट स्पेस कीवर्ड। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है और कीवर्ड क्या है, एक लाइब्रेरी है। पाइथन में कीवर्ड लाइब्रेरी के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, इसको प्रिंट करा दिया तो देखो एक लिस्ट आ गई, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। देखो फॉल्स, नन, ट्रू, अंडरस्कोर PEG अंडरस्कोर पार्सर अंडरस्कोर इतना बड़ा एक कीवर्ड है। एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, DEL, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, ऐसे करके जितने कीवर्ड हैं देखिए सारे कीवर्ड आ गए। आपको कहीं कोई किताब में या कहीं इंटरनेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पाइथन में सैकड़ों काम ऐसे हैं जो बहुत कम काम में हो जाते हैं, बहुत कम लाइन में हो जाते हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा था डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी में अगर कोई आइटम डिलीट करना हो तो डिक्शनरी में से यदि आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपको एक फंक्शन कॉल करना है। सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है, डॉट एक फंक्शन कॉल करना है पॉप, जैसे होता है मैंने लिस्ट में बताया था फंक्शन पॉप के अंदर कोई की पास करनी है जिस की को आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पास कर दिया एज, तो एज डिलीट हो जाएगा। तो अभी देखो प्रिंट किया मैंने माय डिक्शनरी और रन कराया मैंने इसको। आउटपुट में आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए एज गायब है। अभी मैं दोबारा रन कराता हूँ क्योंकि काफी भर गया वो पेज, मैं दोबारा रन कराता हूँ। देखिए प्रोग्राम के आउटपुट में एज गायब है, एज को मैंने डिलीट किया था ना यहाँ पे, तो देखो एज डिलीट हो गया। तो जिस कीवर्ड को आप इसके अंदर पास कर दोगे तो जिस की को, वो की ये डिलीट कर देगा। फंक्शन का सिंपल सा नाम है पॉप। अब पॉप फंक्शन डिक्शनरी पर भी अप्लाई होता है, लिस्ट पर भी अप्लाई होता है, टपल पर भी अप्लाई होता है। हालांकि डिक्शनरी में जब अप्लाई करते हैं तो उस की का नाम पास करते हैं जिस की को डिलीट करना होता है। अगर हम लिस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं पॉप फंक्शन तो आपको इंडेक्स नंबर पास करना होता है, और यदि टपल पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जो है इंडेक्स नंबर पास करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा जो है पार्ट है, अगर आपको एक आइटम डिलीट करना है तो इस तरीके से डिलीट करा सकते हैं यहाँ पे। और यदि आपको मल्टीपल आइटम डिलीट करने हैं, मतलब यदि आप चाहते हो कि सारे आइटम डिलीट हो जाएं, तो देखिए अगर एक ही बार में सारे आइटम डिलीट करने हैं तो मैंने इसका भी आपको तरीका बताया था। कुछ दिक्कत है हैश मैंने लगता है प्रोग्राम में गड़बड़ कुछ कर दिया है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। मैंने कोई बटन दबा दी शॉर्टकट जिससे शायद प्रोग्राम जो है उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ उसको आइडियली में, ये रहा। तो अभी ओपन हो रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें अगर आपको पूरा का पूरा एक ही बार में वन टाइम में पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट करना हो तो बस आपको लिखना है DEL स्पेस माई डिक्शनरी।
अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि जिस डिक्शनरी को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो डिक्शनरी है ही नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। रन कराया मैंने, देखिए, तो देखिए एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि डिक्शनरी को आप प्रिंट तो करना चाहते हैं बट वो डिक्शनरी प्रिंट करने के पहले ही डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये DEL कीवर्ड जो है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप जो है पाइथन में डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नया प्रोग्राम बनाते हैं ये प्रोग्राम का। तो डिक्शनरी, टपल और लिस्ट मैंने तीनों चीज़ें पढ़ा दी है। तीनों में आइटम को स्टोर करना, डिलीट करना, अपडेट करना, प्रिंट करना, सब बता दिया मैंने। तो ऑलमोस्ट जितना भी डिक्शनरी, टपल और इसमें होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बात करें पाइथन में फंक्शन कैसे बनाया जाता है, तो पाइथन में जैसे अभी हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्रिंटफ, इनपुट, ऐसे ही हम लोग पाइथन में अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग पाइथन में अपने खुद के भी फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक बेसिक सा तरीका होता है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए लिखा जाता है DEF नाम का कीवर्ड। DEF का मतलब होता है डेफिनीशन। शॉर्टकट में लिखते हैं DEF, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डेफिनीशन। तो डेफिनीशन के आगे स्पेस लगा करके फंक्शन का नाम लिखा जाता है जिस नाम का आप फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया डेमो। डेमो के आगे आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं इस तरीके से, और फिर कॉलन लगाना पड़ता है। फिर एंटर करेंगे आप, तो क्योंकि पाइथन में आपको पता है कॉलन लगाते ही जब आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन क्रिएट हो जाता है, इंडेंट क्रिएट हो जाता है। और अब हम डेमो फंक्शन के अंदर है। ये जो माउस, मेरा जो कर्सर है, ध्यान से देखिए, ये कर्सर जनरली यहाँ ब्लिंक करता है जहां अभी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक्चुअल स्पेस से, जो एक्चुअल जगह है ब्लिंक करने की वो ये है, लेकिन ब्लिंक यहाँ कर रहा है। तो ये बताता है कि हम डेमो फंक्शन के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन, तो ये बताता है कि हम जो ये अभी लाइन लिख रहे हैं ये डेमो फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं। अब हमने ऊपर देखो डेमो फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस डेमो फंक्शन को रन कराना है यदि आपको, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। क्या करना है? सिंपल सा लिख दीजिए डेमो। ये देखिए डेमो लिख दिया, रन हो जाए। अब देखिए रन कराते हैं इसको। सेव किया मैंने प्रोग्राम को, प्रोग्राम 11.py, रन कराया मैंने इसको। तो देखिए आउटपुट में आ जाएगा वेलकम टू पाइथन। आ गया, देखिए वेलकम टू पाइथन। क्यों ऐसा आ गया? क्योंकि हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया है, और डेमो फंक्शन को बनाते वक्त डेमो फंक्शन के अंदर यही लिखा गया था कि प्रिंट कर दे वेलकम टू पाइथन। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये डेमो फंक्शन का नाम कुछ और हो, मान लीजिए टेबल, और आप चाहते हैं ये टेबल फंक्शन जो है एक नंबर का इनपुट ले, जो नंबर यहाँ पास किया जाए, फॉर एग्जाम्पल 5, और ये 5 की टेबल प्रिंट कर दे। तो जो नंबर वहां से नीचे से पास किया जा रहा है उस नंबर को यहाँ रिसीव भी करना पड़ेगा। तो मैंने x नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब इस टेबल में जो x आया है, इस x का पहाड़ा मतलब कि टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक i वेरिएबल है जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट की, वाइल लूप चलाया कि वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, और वाइल के आगे कॉलन लगाया, और फिर से जो है देखिए हम लोग इंडेंटेशन के अंदर आ गए, जो ये बताता है कि अभी हम लोग डेफिनीशन टेबल के अंदर तो है ही, साथ ही साथ वाइल के अंदर भी हैं, क्योंकि अभी वाइल के आगे भी कर्सर आगे बढ़ गया अपने आप। यहाँ हम क्या करेंगे, t इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई आई, और प्रिंट करा देंगे t को, i को बढ़ा देंगे। i प्लस प्लस काम नहीं करता है पाइथन में, तो i इक्वल टू आई प्लस 1 लगा देंगे। अब ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है, जिसमें आप नीचे टेबल जब कॉल करोगे तो बस एक नंबर पास कर दोगे, वो उस टेबल का, उस नंबर का पहाड़ा पूरा प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए मैंने रन कराया, 5 पास किया था, देखो 5 का पहाड़ा प्रिंट हो गया। फायदा क्या है इसका? यहाँ आप जो नंबर पास करोगे, 9 पास करोगे, इधर 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए इधर जो है आप 28 पास करोगे, इधर 28 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो फायदा क्या है फंक्शन बनाने का? फंक्शन क्या होता है?
जैसे printf, इनपुट, ये सब फंक्शन है, अपडेट, पॉप, ये सब फंक्शन थे, बिल्कुल उसी तरीके से पाइथन में जो फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो प्रिंटफ फंक्शन है वो प्रिंट कर सकता है कुछ भी, लेकिन इनपुट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे जो पॉप फंक्शन है वो वैल्यू को रिमूव कर सकता है लिस्ट में से या टपल में से या डिक्शनरी में से, लेकिन ऐड नहीं कर सकता, है ना। जो अपडेट फंक्शन है वो डिलीट नहीं कर सकता। मतलब हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जितने भी फंक्शन होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बने बनाए होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन दो तरीके के होते हैं, पाइथन में भी दो तरीके के हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन, जो बने बनाए होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी उनको कहा जाता है। यहाँ पर आप उनको लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन कह सकते हैं, फंडामेंटल फंक्शन कह सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं, है ना। ये फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्राम में या लैंग्वेज में बिल्ट इन मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया। लेकिन जो फंक्शन हम खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे कि हमने ये टेबल नाम का फंक्शन बनाया जिसका काम है टेबल को प्रिंट करना, आपको बस इस फंक्शन को कॉल करना है नीचे और आपका ये काम कर देगा। तो फंक्शन बिल्कुल एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कोड बनाया जाता है, कोड किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिफाइन करते हैं उसके अंदर। फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये जो टेबल नाम का फंक्शन है इसमें हमने x एक वेरिएबल पास किया है, लेकिन जो इसके पहले हमने डेमो नाम का फंक्शन बनाया था उसमें हमने नहीं पास किया था। तो ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर, आप क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस फंक्शन से। तो आप डिपेंड उसके अकॉर्डिंग उसमें पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं या नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन के हम कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, मतलब कुछ एक दो फंक्शन और बना के दिखाते हैं आपको। तो एक नया प्रोग्राम बनाया हमने और इसमें हम फंक्शन बनाते हैं। अभी के लिए बस मैंने लिखा DEF, तो फंक्शन का नाम मैंने बना दिया अभी के लिए वेलकम। फंक्शन का नाम है वेलकम और इसमें प्रिंट होता है वेलकम टू पाइथन। इसी के अंदर एक और लाइन प्रिंट होती है, दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करें, प्रोग्राम 12 के नाम से मैंने सेव किया, अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे ना और अगर हम आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा इसका। अब इस लॉजिक को समझिएगा, ऐसा क्यों होता है या यहाँ पर कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आया। ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम इधर है और ये रन हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रोग्राम 12 रन हो रहा है, लेकिन रन तो हो गया बट आउटपुट कुछ भी नहीं आया। इसका कारण ये है कि इस फंक्शन को सिर्फ बना लेना, मतलब डिफाइन कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है, फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वेलकम नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसको इस तरीके से कॉल भी करना पड़ता है। जैसे प्रिंट नाम का फंक्शन पाइथन में बना बनाया तो मिलता है, और प्रिंट जैसे ही सैकड़ों और फंक्शन जो है बने बनाए मिलते हैं पाइथन में, लेकिन वो काम तभी करते हैं जब हमको अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर तो हमने ऊपर लिखा ही था तो क्यों नहीं चल रहा है, तो ये जो लिखा था ये फंक्शन को हमने इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ हमने ये डिफाइन किया था कि ये फंक्शन ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो एक होता है फंक्शन का डेफिनेशन या यूं कह लो डिक्लेरेशन कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, और एक होता है फंक्शन का कॉलिंग जिससे हम उस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार रन कराया, देखिए वेलकम टू पाइथन और दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख करके आ गया, क्योंकि हमने इस बार यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। तो इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये जो ऊपर हमने बनाया है ये इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। पाइथन में एक और बहुत अच्छी चीज दी गई है कि आप पाइथन में जो फंक्शन की डेफिनेशन है
उसको दूसरी फाइल में रख सकते हैं और फंक्शन को कॉल आप दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, अब हम दो फाइल बनाएंगे। हम ये प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, अब हम दो फाइल बनाएंगे। तो पहली मैंने फाइल बनाई def वेलकम, इसमें वेलकम नाम का फंक्शन बनाया, printf वेलकम टू पाइथन लिख दिया। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया def डेमो और इसके अंदर प्रिंट करा दिया वेलकम टू डेमो, या फंक्शन का नाम प्रिंट कराते हैं, दिस इज डेमो फंक्शन, और इसमें लिख दिया दिस इज वेलकम फंक्शन। ठीक है, फिर एक और फंक्शन बना दिया def माई फंक्शन और इसमें printf में लिख दिया दिस इज माई फंक्शन। तो ये हमने कई सारे फंक्शन बना दिए पाइथन के एक प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम का नाम रख दिया प्रोग्राम 13.py। अब आपको बताया है मैंने पिछले प्रोग्राम में ही कि यदि आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि हमने इस प्रोग्राम में फंक्शंस को डिफाइन तो कर दिया है लेकिन यूज नहीं किया है, मतलब कि कॉल नहीं किया है। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम पुराने वाले प्रोग्राम में बनाए गए फंक्शंस को कॉल करना सीखेंगे। कैसे? ये मैंने नया प्रोग्राम बनाया, इसमें मैंने वेलकम फंक्शन को कॉल किया, सेव किया मैंने इसको प्रोग्राम 14.py। अब मैं इस प्रोग्राम 14 को रन कराने जा रहा हूं, लेकिन यहां पर एक एरर आ गई। एरर का कहना यह है कि नेम वेलकम इज नॉट डिफाइंड। आप एरर को पढ़िए, क्या कह रहा है एरर? एरर कह रहा है कि आपने वेलकम नाम की कोई चीज बनाई ही नहीं है। और एरर के हिसाब से ये बात सही भी है कि जो हमने प्रोग्राम 14 बनाया है इसमें तो हमने वेलकम कॉल किया है लेकिन वेलकम को बनाया नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखते हैं इंपोर्ट और पिछली वाली फाइल का नाम। तो पिछली फाइल का नाम क्या था? प्रोग्राम 13। और अब यदि हम रन कराएंगे तो देखिए, ओके, अभी यहाँ पर हमें मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने जो है फाइल का नाम पास कर दिया है, हमें उस फाइल में मॉड्यूल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बंद कर देते हैं। आप पहले मेरा लॉजिक समझिएगा कि हम एक प्रोग्राम में देखिए, जो हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम, एक जो ये फाइल है प्रोग्राम 13 में हम लोगों ने क्या किया है, 3 फंक्शन बना दिए हैं। और प्रोग्राम 14 में हमने इंपोर्ट किया है प्रोग्राम 13 को, मतलब कि प्रोग्राम 13 का डेटा या फंक्शंस इसमें इंपोर्ट हो गए। अब वेलकम को कॉल करेंगे, लेकिन वेलकम को कॉल करते समय पहले लिखेंगे कि प्रोग्राम 13 डॉट वेलकम, ऐसे कॉल करेंगे, मतलब डायरेक्ट कॉल नहीं कर देंगे, प्रोग्राम 13 डॉट वेलकम कॉल करेंगे। अब रन कराएंगे तो देखिए आंसर में आ गया दिस इज वेलकम फंक्शन। और लॉजिक ध्यान दीजिएगा, हमने ये प्रोग्राम कौन सा रन कराया है, प्रोग्राम 14 वाला। प्रोग्राम 14 में हमने वेलकम को कॉल किया है और प्रोग्राम 14 में हमने प्रोग्राम 13 को इंपोर्ट किया है। अब कंफ्यूज मत होना, लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि मैंने एक प्रोग्राम 13 बनाया है जिसके अंदर हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, एक प्रोग्राम 14 बनाया है जिसके अंदर प्रोग्राम 13 को इंपोर्ट कर दिया है और प्रोग्राम 13 का वेलकम फंक्शन कॉल कर दिया है डॉट लगा करके और रन करा दिया है। तो यहाँ पे हम जो आपको समझा रहे थे कि हम एक फाइल में फंक्शंस को डिफाइन करें और दूसरी फाइल में फंक्शंस को कॉल करें, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। उस फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए और उस फाइल का नाम, मतलब उस मॉड्यूल का नाम कह सकते हैं, फाइल का नाम डॉट फंक्शन का नाम करके कॉल कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये है पाइथन का वो बेसिक पार्ट जो आपको पता होना चाहिए कोई भी एडवांस पाइथन पढ़ने के पहले। कुछ चीजें और होती हैं पाइथन बेसिक में, जैसे मैथ और स्ट्रिंग को लेकर के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो चलिए आपको जो है
वो भी बता देते हैं। तो इन प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे मैथ लाइब्रेरी को। अब जो हमने अभी प्रोग्राम 13 इंपोर्ट किया था वो हमारे द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी है, लेकिन जो मैथ है वो हमारे द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी नहीं है, वो है पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट स्पेस मैथ। सेव किया हमने इसको, इसका नाम दिया प्रोग्राम 15.py। तो इंपोर्ट किया हमने मैथ को और इसका नाम दिया प्रोग्राम का, सेव करके प्रोग्राम 15। अब हमें मान लीजिए किसी नंबर का ना स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़ा सा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेरिएबल लिखना है कोई भी, लाइक ए इक्वल टू मैथ डॉट फंक्शन का नाम है SQRT, और इसके अंदर कोई भी नंबर पास कर देना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देगा ये। तो प्रिंट कर दिया ए को। अब मैंने किसका स्क्वायर रूट निकाला है? 64 का। तो 64 का स्क्वायर रूट आना चाहिए 8। तो देखिए 8.0 आ रहा है, क्योंकि पाइथन का जो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ये फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि फ्लोट में रिटर्न करना जरूरी भी है। कई बार जो है आपकी वैल्यू फ्लोट में भी आ सकती है। मान लीजिए आपने 64 नहीं 65 पास किया होता, क्योंकि मुझे पता है 64 जो है 8 का जो है स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई ऐसा नंबर आप पास कर सकते हैं जो किसी नॉर्मल नंबर का या इंटीजर नंबर का स्क्वायर रूट ना हो। फॉर एग्जाम्पल 65 ही ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए 65 का स्क्वायर रूट आया 8.06225 करके बड़ा सा नंबर आ रहा है दशमलव के बाद। तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। और सिर्फ स्क्वायर रूट ही नहीं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कई सारे फंक्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल करके मैथ के कई सारे छोटे मोटे काम जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये मैं कमेंट कर रहा हूं और लिखा मैंने ए इक्वल टू मैथ डॉट फंक्शन का नाम है POW, और इसके अंदर दो नंबर पास करने पड़ते हैं, जैसे 2,5। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? POW का मतलब होता है यहाँ पर पावर, मतलब कि ये पावर कैलकुलेट करेगा। और पावर का मतलब यहाँ पे क्या है? 2,5 मतलब 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, तो पहले सिंपल सा कर लेते हैं 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का आंसर क्या होता है? 4। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 4। लेकिन अब मान लीजिए 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, तो क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे किसी भी नंबर की आप किसी भी नंबर से पावर निकाल सकते हैं। लाइक 5 की पावर 3 क्या आएगा? 125, है ना? तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर की, बड़े से बड़े नंबर की जो है आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 15 का पावर 3 कर दिया, तो देखिए आंसर आ गया 3375, है ना? तो आप किसी भी नंबर की कितनी भी बड़ी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने 15 का पावर कैलकुलेट किया 8 से, तो 15 टू द पावर 8, तो आंसर आया देखिए एक बहुत बड़ा सा नंबर आया। पढ़ना पड़ेगा उसको, जरूरत नहीं उसकी है। तो मतलब ये है कहने का कि काफी आप किसी भी नंबर का यहाँ पे आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो ऐसे ही और भी कई सारे फंक्शन मैथ में अवेलेबल है। जैसे बहुत सिंपल सा एक फंक्शन होता है ए इक्वल टू मैथ डॉट, फंक्शन नहीं है ये वैल्यू होती है PI मतलब पाई। रन कराएंगे इस प्रोग्राम को तो ये पाई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एक बार नए सिरे से प्रोग्राम को रन करा देते हैं, तो मैथ डॉट PI मतलब पाई की वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 3.14 समथिंग जो वैल्यू होती है पाई की, वो वैल्यू देखिए इसने प्रिंट कर दी। ठीक है ना? तो आप सिंपली इस तरीके से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और फंक्शन भी होते हैं, देखिए एक फंक्शन होता है आपका मैथ डॉट, ये कमेंट करते हैं मैथ डॉट सील। इसके अंदर आप कोई भी नंबर पास कर सकते हैं दशमलव में, लाइक 5.6, और यहाँ पर मैंने रन कराया इसको ए लिख करके, तो देखिए 5.6 का सील वर्जन मतलब कि इसका नियरेस्ट इंटीजर निकाल के दे रहा है ये। तो नियरेस्ट इंटीजर एक बार देख लेते हैं, नियरेस्ट इंटीजर दे रहा है या फिर ये क्या दे रहा है? हाँ, ये नियरेस्ट नहीं अप इंटीजर वैल्यू दे रहा है,
मतलब कहने का ये है, यदि आप 5.3 पास कर रहे हैं तो ये 5.3 का आंसर क्या दे रहा है, 6। मतलब कि 5.3 का नेक्स्ट इंटीजर वर्जन, नेक्स्ट इंटीजर नंबर। और ऐसे ही एक और फंक्शन होता है a इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। इसमें क्या होता है, हम डाउन इंटीजर नंबर निकाल सकते हैं। लाइक मैंने पास किया 5.4, 5.4 पास किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि 5.4 का डाउन इंटीजर जो नंबर है वो यही है। इसी तरीके से आप अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में यहाँ पर नंबर्स में मतलब नॉर्मली विदाउट एनी फंक्शन, यहाँ पे एक और फंक्शन भी होता है। देखिए, इसके लिए आपको मैथ की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे फंक्शन है वेरिएबल ए इक्वल टू मिन। मिन के अंदर आप क्या पास करेंगे, मिन के अंदर आपको पास करना है नंबर कोई। जैसे मिन के अंदर आप नंबर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7, 8, कोई भी नंबर आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो ये मिन फंक्शन क्या करता है, इनमें से छोटा नंबर आपको रिटर्न कर देता है। मतलब इनमें से जो नंबर छोटा होता है वो रिटर्न कर देगा आपको। ये देखिए आंसर आया 7, क्योंकि इनमें से 7 जो है सबसे छोटा नंबर है। अब अगर यहाँ पर लास्ट में या बीच में 2, 3, 2 और 19 डाल दिया मैंने, तो इस बार मिन नंबर क्या आएगा, 2। तो ये होता है मिन नंबर निकालने के लिए। बिल्कुल सेम तरीके से एक फंक्शन होता है मैक्स। मैक्स में आप कोई भी नंबर ऐसे करके पास कर सकते हैं, और ये उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। ये देखिए सबसे बड़ा नंबर आया 345। फिर से रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे बड़ा जो नंबर आया वो देखिए आया 345। तो बड़ा ही आसान है मिन और मैक्स नंबर निकालना। कैसे, आपको बस यहाँ पर इस्तेमाल करना है, देखिए लॉजिक, आपको मिन या मैक्स नाम का फंक्शन इस्तेमाल करना है और इसके अंदर वो सारे नंबर्स पास कर देने हैं जिन नंबर्स का आप मिन या मैक्स नंबर, जिन नंबर्स में से आप मिन या मैक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये लॉजिक रहता है। ठीक है, तो ये है पाइथन का बेसिक चैप्टर, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग एडवांस में। मतलब एडवांस पाइथन में ये इनमें से बहुत सारी चीजें हम लोग को इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट का, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, फंक्शन को बनाना, इस्तेमाल करना, कॉल करना, या किसी बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करना, इफ लगाना, एल्स लगाना, व्हाइल लूप लगाना, डिक्शनरी इस्तेमाल करना, लिस्ट इस्तेमाल करना, इन सब का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथन में। तो ये हमारा था बेसिक पाइथन, जिसमें हम लोग आपको बेसिक प्रोग्रामिंग बताई है। अभी कल से हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग पाइथन का वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई प्रोग्राम, कोई टॉपिक, कोई फंक्शन समझ में नहीं आया है, तो आप बताइए, वो हम आपको समझा सकते हैं। बताइए, अगर सब क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बता सकते हैं। वीडियो आपको कल का रिकॉर्डेड मिल गया होगा, उसको आप देख लीजिए, आज का भी मिल जाएगा। आप देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पाइथन के जितने अभी तक मैं प्रोग्राम बनवा रहा था, ये सारे प्रोग्राम आप अपने मोबाइल में भी बना सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और वहाँ पे जो है कोई भी पाइथन का पाइथन रन कराने के लिए पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक आप लिखिए कि रन पाइथन और सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। कहाँ जाना है आपको है, समझ लीजिए, गूगल प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन करना है। मैं तो यहाँ लैपटॉप में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है मोबाइल में सिंपली आपके ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर, वहाँ जाकर के आपको सर्च करना है ऐप सेक्शन में जाकर के, क्योंकि उसमें भी 3-4 सेक्शन बना दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें जाके सर्च करना है रन पाइथन, लिखना है आपको रन पाइथन। तो जैसे रन पाइथन सर्च करेंगे, देखिए पाइथन को रन कराने के लिए आपको, ये देखिए पाइथन, रन पाइथन सर्च किया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं लगभग इन सभी में आप पाइथन रन करा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको बस क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है और रन कराना चालू पाइथन। तो आपको मैंने जितने प्रोग्राम बनाए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पाइथन में। अदरवाइज जो आगे का चैप्टर है वो इससे भी नेक्स्ट लेवल का है।
तो अगर आप ये पुराने वाले की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाला सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आएगा आपको। कोशिश करिएगा कि पुराना जितना मैंने पढ़ाया है पाइथन, कोर पाइथन, बेसिक पाइथन, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। मोबाइल में तो मोबाइल में कर लीजिए, लैपटॉप है तो लैपटॉप में कर लीजिए। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो कल से मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपके मोबाइल में रन नहीं करेगा, किसी के भी मोबाइल में नहीं रन करेगा। कल से जो हम यूज करने वाले हैं उसमें सर्वर और क्लाइंट का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हम अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाएंगे, हम अपने ही कंप्यूटर को क्लाइंट बनाएंगे और उस पे हम लोग अपना पाइथन का एप्लीकेशन बनाएंगे। तो इसलिए कल से जो हम लोग बनाने वाले हैं वो मोबाइल में रन नहीं करेगा। तो अगर आप आगे का प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं, कल से एक तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप आगे का प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि कल से आप जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं उसको आप लैपटॉप में करिए, और कल से 1-1.5 हफ्ते के लिए, जब तक कि आपका प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट नहीं बन जाता, तब तक के लिए किसी से लैपटॉप अरेंज कर लीजिए, मात्र आने वाले 7 to 8 या 10 डेज के लिए। अगर नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट बनाना सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। आगे का जो काम है वो पूरी तरह से लैपटॉप में ही होगा। पीछे जो हमने पढ़ाया उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें, लगभग 80 to 90% चीज़ें जो है हम लोगों ने मोबाइल में रन करवा ली थी, लेकिन अब रन नहीं होगा मोबाइल में, ठीक है। तो ये था आज के लिए। कल हम लोग पाइथन का वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए लैपटॉप कंपलसरी है। लेकिन जो मैंने पुराना पढ़ाया इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कल से हम लोग का प्रोजेक्ट बनाना एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।